तो अभी जो हम चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं वह मुख्य रूप से जो साहित्य शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनमें भी प्रथित काव्य प्रकाश जो है इसकी चर्चा कर रहे हैं। यदि हम पृष्ठभूमि देखें तो इस तरह कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र की परंपरा जो शुरुआत से हम देखते हैं उसमें काव्य शास्त्र को भिन्न भिन्न नामों से अभिधानों से अभिहित किया गया है। काव्य शास्त्र कहा गया है, पहले काव्य अलंकार के रूप में रहा, फिर काव्य शास्त्र के रूप में रहा, फिर अलंकार, फिर हम देखते हैं जो कि साहित्य शास्त्र के रूप में। तो काव्य अलंकार से प्रारंभ होते होते यह साहित्य शास्त्र आदि के रूप में हम क्रियाकल्प आदि भी कई परिणाम आते हैं। ये एक सीक्वेंस में चलता रहा और इसी आधार पर हम जो इनके जो प्रारंभिक समय जो है उनको भी हम निर्धारित करते हैं, जो कि प्रारंभ से भामह पर्यंत हम लेते हैं आदिकाल को। उसके बाद फिर आते हैं भामह से लेकर के जो रचनात्मक काल होते हैं, फिर व्याख्यानात्मक काल होते हैं, फिर निर्णयात्मक काल होते हैं। ये हम एक कालानुक्रम देखते हैं। उसमें जो हम निर्णयात्मक काल में देखते हैं, क्योंकि काव्य प्रकाश जो है अर्थात आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है यह इस दृष्टि से भी प्रसिद्ध हो पाया क्योंकि यहाँ पर सिद्धांतों का प्रतिपादन जो किया गया है वो स्पष्ट रूप से किया गया है और कहीं पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, संदिग्धता नहीं है। और ये खंडन मंडन पक्ष पर बहुत अधिक जोर नहीं देते हैं। हालांकि कुछ जो स्थलों पर आप खंडन मंडन को देखेंगे, लेकिन ये खंडन मंडन पर बहुत ज्यादा जोर न दे करके सिद्धांत का प्रतिपादन क्लियर कट करते हैं स्पष्ट रूप से। इसलिए प्राय सभी विश्वविद्यालयों में यह ग्रंथ लगा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं जो कि इसका विभाजन कैसे किया गया है, इसका नामकरण कैसे किया गया है, अध्यायों का विभाजन कैसे किया गया है, तो हमें ध्यान रखना होगा जो कि इनके जो ग्रंथकार जो हैं, कि ग्रंथकार जो होते हैं उनकी जो पृष्ठभूमि होती है वही पृष्ठभूमि ग्रंथ को प्रभावित करती है। हम जानते हैं जो कि वाग देवता अवतार आचार्य मम्मट जो है वह किस तरह के हैं, तो उनका क्षेत्र रहा है कश्मीर। तो कश्मीर शैव दर्शन जो है उससे यह प्रभावित है। इसीलिए आप देखते हैं काव्य प्रकाश में जो प्रकाश पद है, या फिर आप जो देखते हैं उल्लास में जो विभाजित किया गया, ये सभी कश्मीर शैव दर्शन के टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब हम आते हैं कि किसका विभाजन जो किया गया है, 10 उल्लासों में विभाजन किया गया है। उल्लास को अगर शैव दर्शन की परिभाषा में देखें, शैव दर्शन की भाषा में देखें, तो उल्लास पद का अभिप्राय हो जाता है जो अपने आप को जो अभिव्यक्त करते हैं भगवान शिव जो है, तो अपने आप को जो अभिव्यक्त करते हैं, विस्तारित करते हैं। तो उसी तरह यहाँ जो कि अध्यायों में जो विस्तारित किया गया है वो किस तरह से किया गया है, तो उल्लासों में। अब टोटल 10 उल्लास हैं। प्रश्न उठता है कि ये 10 ही उल्लास क्यों है, 11 उल्लास होते, 9 उल्लास होते। तो ये युक्ति युक्त है, ये 10 उल्लास ऐसे नहीं रख दिया गया, युक्ति युक्त है। और युक्ति युक्त है ये कैसे आप समझते हैं, तो आप काव्य का लक्षण देखिए, उसी से स्पष्ट हो जाता है काव्य की आत्मा जो बताया गया है। तो वहां पर बताते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। तो तत्पद जो है वह इंडिकेट करता है काव्य को। ठीक है, काव्य जो है वह किस तरह का है, दोष रहित होना चाहिए, अदोषौ पददोषौ सगुणौ, गुण सहित होना चाहिए, तददोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं पर स्पष्ट अलंकार हो या न हो, काव्यत्व में हानि नहीं होगी। तो वहां पर कहते हैं जो कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। तत्पद की व्याख्या प्रथम उल्लास में करते हैं, काव्य क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का लक्षण या काव्य का कारण जो है, इन सब को बताते हुए, काव्य के भेद को बताते हुए प्रथम उल्लास की समाप्ति करते हैं। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थों पद को व्याख्यायित करते हैं, शब्द और अर्थ की व्याख्या द्वितीय तृतीय उल्लास में करते हैं।
क्योंकि प्रथम उल्लास में काव्य के 3 भेद बताए थे, इसीलिए चतुर्थ उल्लास में प्रथम भेद को व्याख्यायित करते हैं। तृतीय उल्लास में, चतुर्थ उल्लास में सॉरी चतुर्थ उल्लास में प्रथम भेद को व्याख्यायित करते हैं, पंचम उल्लास में द्वितीय भेद को व्याख्यायित करते हैं, छठे उल्लास में तृतीय भेद को व्याख्यायित करते हैं। उसके बाद आ जाता है जो कि गुण दोष और अलंकार की बात। तो पहले दोष की चर्चा, ये गुण की चर्चा करते हैं, दोष की चर्चा करते हैं, फिर 9वें 10वें में आकर के अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, जो इनकी चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 अलंकार, 10 उल्लास जो है वह शासय है, युक्त है। अब हम प्रथम उल्लास जो है उनके जो विषय वस्तु, उनकी जो विषय वस्तु है उन पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। तो एक आंख मूंद करके ध्यान रखेंगे, जो कि काव्य प्रकाश हो या रसगंगाधर हो या ये साहित्य दर्पण हो, तीनों ही ग्रंथों में जो मंगलाचरण है उनमें व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर उपमान की बजाय उपमेय को व्यापक दिखाया जाता है। उपमान के बजाय उपमेय को जब व्यापक दिखाया जाता है वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे मैं कहता हूं जो कि इस सुंदरी का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कि सुंदरी का मुख जो है वह चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा यहाँ पर हो जा रहे हैं उपमान। अर्थात उपमान जो होगा उसका हमेशा व्यापक होगा, चंद्रमा अधिक सुंदर होगा, और सुंदरी का मुख जो है अपेक्षाकृत चंद्रमा की तुलना तो कम ही सुंदर होगा ना। तो प्रकृति जो होता है सामने में जो होता है वह होता है न्यून होगा, और उपमान जो होगा वह हमेशा विस्तृत होगा, व्यापक होगा। किस दृष्टि से? धर्म की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से, ठीक ना। तो ये हम हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो उपमान उपमेय का झंझट है ना, ये केवल हम उपमा अलंकार में ही नहीं देखेंगे। व्यतिरेक अलंकार हो, अपन्नुति हो या निदर्शना हो, भ्रांत, ये जितने भी अलंकार है, विरोधाभास हो, जितने भी देखेंगे सब में ये उपमान और उपमेय को ध्यान में रखना होगा। वहीं पर कहीं पर वो प्रकृत और प्रकृत के रूप में बताएंगे, कहीं पर वो बताएंगे जो कि प्रस्तुत और प्रस्तुत के रूप में बताएंगे, लेकिन वही है, वही उपमान और उपमेय। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उपमेय जो होगा वो प्रस्तुत होगा, प्रकृत होगा, सामने में होगा, और उपमान जो होगा वह दूर होगा, और व्यापक होगा, और प्रकृत होगा, आदि आदि उसको ही लिखेंगे। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अब ये है कि हमें व्यतिरेक अलंकार हम समझा रहे थे, तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि उपमान जो होगा वह व्यापक होगा, उपमेय जो होगा कम व्यापक होगा। ये जो मूलभूत बिंदु है इनको समझ लीजिए, तो ये अलंकार जो है ये बहुत ही असहज रहेंगे समझने के लिए। क्योंकि उपमान और उपमेय यही दो का खेल होता है मूल रूप से। जितने भी साधारण मूलक अलंकार हैं उनमें सब में यही चीज होता है। तो उपमान जो होगा दूर में होगा, व्यापक होगा, और प्रकृत कहेंगे और प्रस्तुत कहेंगे उसको, क्योंकि आपके सामने में तो होगा नहीं, वो दूर में होगा। आप चंद्रमा और मुख, यही दो को ध्यान में रखिए। मुख जो होगा आपके सामने में होगा, चंद्रमा जो है दूर में होगा। मुख जो है उपमेय है, और चंद्रमा जो है उपमान है। अब जहां पर पलट दिया जाए, जहां पर उपमेय को व्यापक बताया जाए और उपमेय उपमान को कम व्यापक बताया जाए, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अगर ऐसा कह दिया जाए, क्योंकि जब मैंने एक गीत भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जब मैंने उसका चेहरा देख लिया तो फिर अन्य का चेहरा देखने के लिए की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का एक गीत है जिसमें कि उसके लिए होता है, मातृत्व के संदर्भ में है ये, जो कि ये तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो मतलब वहां पर क्या है, जो कि भगवान का जो है
दया करुणा आदि जो है वो लिया गया है, और सामने में जो माँ है, माँ को रखा गया है उपमेय के रूप में, लेकिन उपमान यहाँ पर कौन है? भगवान है। तो उनमें जो दया करुणा मुदिता आदि जो है वो यहाँ पर माँ जो है उसमें आरोपित किया गया है, क्योंकि लेकिन कहा क्या जा रहा है? क्योंकि तुम में इतनी दया है, इतनी करुणा है, इतना ये है कि तुम्हारी सूरत मैंने एक बार देख लिया, तो भगवान की सूरत अब देखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। मैं ये उदाहरण बता रहा था आपको, क्योंकि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार आ जा रहा है, जो कि वस्तुतः भगवान से अधिक थोड़ी हो सकता है माता में करुणा और दया, क्योंकि भगवान ने ही तो बनाया है माता को भी। तो लेकिन कहा जा रहा है कि हे माँ, अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो फिर भगवान को देखने की जरूरत क्या होगी मुझे? तो मतलब यह है कि यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार बताया जाता है, और भी बहुत सारे गीत हैं जो आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो कुल मिला करके व्यतिरेक अलंकार वहां पर होता है जहां पर उपमेय को कम व्यापक बताए, अधिक व्यापक बता दिया जाए, उपमान को कम व्यापक बता दिया जाए, वहां पर ये होता है। अब यहाँ पर कैसे है? कवि भारती जो है वह व्यापक है, और विधाता जो है वह कम व्यापक हो जा रहे हैं, हे हो जा रहे हैं। अरे विधाता ने ही तो कवि को भी पैदा किया है, लेकिन विधाता को ही बता दिया गया जो कि वो हेय है, और कवि भारती जो है वह श्रेय हो गए, उससे श्रेष्ठ हो गए। वही बताया जा रहा है, नियतिकृत नियम रहिताम, विधाता के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उससे रहित, नियतिकृत नियम रहिताम लादैक महीम, दूसरा बताया गया है जहां पर कि एकमात्र आह्लाद ही होता है। विधाता ने जो बनाया है वहां पर तो सुख होगा तो दुख भी होगा, केवल आह्लाद मात्र नहीं होगा, आनंद मात्र नहीं होगा। लेकिन कवि भारती जो है वहां पर आनंद मात्र होना है, ठीक है। तो आह्लादमयीम नियतकृत नियम रहताम लादैक महीम, यहाँ पर भी मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है लादैक महीम में। तो मयट प्रत्यय जो होता है वह केवल उसी का होना सूचित करता है। जैसे कहते हैं जो कि यह तेजोमय है, मतलब तेज का ही प्रमुखता है, और जो है सब गुण है। आह्लादमयी अर्थात है ही नहीं, और तेजोमय है, तो मयट मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो आह्लादमयी अनन्य परतंत्राम, अनन्य परतंत्राम का अभिप्राय होता है जो कि न अन्य परतंत्राम, परतंत्र होना होता है किसी के अधीन होना, और किसी के अधीन न हो तो मतलब स्वतंत्र है। ये आपको बताया गया है जो कि कवि की भारती के संदर्भ में। लेकिन विधाता की सृष्टि जो है वह परतंत्र हुआ करती है। कैसे? जैसे कि कहेंगे जो अगर दही बनाना है तो उसके लिए कारण चाहिए, दूध बनाना है तो कारण चाहिए, उसके लिए कोई कारण चाहिए, घड़ा बनाएंगे तो उसके लिए कारण चाहिए। बिना कारण के कुछ नहीं होंगे, उनके लिए उपादान कारण ग्रहण करना होगा, ठीक है। तो ये सभी जो कुछ भी संसार में देखते हैं उसके लिए एक नियम बना हुआ है जो कि इसके लिए अमुक कारण होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं उनको ध्यान में रखना होगा, जो कि ये अकारण कुछ भी नहीं होते संसार में, जो कुछ भी है ये अकारण कुछ भी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन कवि की सृष्टि जो है वहां पर अकारण हो जाता है, वहां पर कारण की अपेक्षा हम नहीं रखते हैं, ठीक। तो अब नियम नियतकृत नियम रहताम को देखिए, विधाता की सृष्टि के विधाता के नियम से प्रभावित होते हैं। जैसे कि जल जो होगा वह शीतल होगा, अग्नि जो है उसमें दाहकता होगी, नियतकृत नियम रहताम, या गुलाब जो है उसमें सुगंध होनी है। लेकिन कवि सृष्टि जो है उसमें ये कोई जरूरी नहीं है। वहां पर देखेंगे तो कहते ना शीत रस्पित्व इंदोर द्वयमिद अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु, तो कहते हैं ना क्योंकि ये जो शीतलता है चंद्रमा का, नॉर्मली सामान्य रूप से कहा जाता है चंद्र शीतल होते हैं, लेकिन मेरे संदर्भ में दोनों ही अयथार्थ दिख रहे हैं। चंद्रमा भी दाहकता उत्पन्न कर रहा है। तो कवि के संदर्भ में वह जो विधाता की सृष्टि है वह नियम विधाता की सृष्टि का नियम नहीं लागू होता है। नियतकृत नियम रहताम लादैक महीम, आप कहीं भी देखेंगे सुख दुख की बात होती है, लेकिन विधाता के बारे में जो होता है आनंदमयत्व मात्र होता है।
क्योंकि जब आप सुनने लगते हैं कोई कथानक तो आप आनंद विभोर हो जाते हैं, आप अपना दुख भूल ही जाते हैं। ठीक है, वो चाहे करुण रस ही क्यों ना हो, वो चरम परिणति जो होगी वह आनंदमय तो होगी। आह्लादिक वहीं अनन्य परतंत्राम, यहाँ पर क्या होता है कि कारणकारी सिद्धांत को मानना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि कारणकारी सिद्धांत नहीं है। आप उत्तर मेघ पढ़िए, वहां पर कहते ना, हस्ते लीला कमलमल के बाल कुंदानुविद्धम नीतालोद्र प्रसव रजसा पांडुतामानने श्री चूड़ापासे नवकुर्वकं चारुकर्णे शिरीषं सीमन्ते चत्वद्भुगमजं जत्र नीपम वधूनाम। उत्तर मेघ में द्वितीय श्लोक जो आप देखेंगे वहां पर स्पष्ट रूप से इसका चर्चा किए हैं ये, क्योंकि बिना कारण के भी वहां पर दिखाए गए हैं, जो कि अलग अलग फूल जो होते हैं अलग अलग ऋतु में होते हैं, लेकिन वहां पर तो अलकापुरी में तो सभी 6 ऋतु तो एक साथ ही आ जाते हैं, जो कि विधाता की सृष्टि में इस तरह नहीं होता है, कारणकारी सिद्धांत देखना होगा। तो ये चीज है। इसके बाद आते हैं नियतम लादिकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम। 9 रस होते हैं, ये जो आपने भी चर्चा किया था, 5 रस 4 रस को खा गए थे, वह यहाँ पर 9 रस रहेंगे। कौन कौन से होंगे, जो कि पहले तो मैंने स्थायी भाव की बात की थी, रतिर्हासस्य शोकश्च क्रोधोत्साहो वयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति, ये शांतो विनम्र रस करके 9 रस, वहां पर 8 चर्चा करते हैं, उसको फिर कहते हैं शांतो विनम्र रस, 9 रस की चर्चा करते हैं। इसी तरह श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत चेत्यष्टो, ये जो 8 रस बताए गए हैं, और फिर आकर के सम जो है वह स्थायी भाव है, शांत जो है नवम रस। अर्थात यहाँ पर भी इन्होंने इस तरह किया है कि 8 पहले बताया है, 9वां बाद में। और भरत जो है वो भी 9 रस मानते हैं, ध्यान रखेंगे, लेकिन वो नाट्य के संदर्भ में 8 ही रस मानते हैं। 9वां रस जो है उसको मोक्ष के लिए मानते हैं, शांत को, इस कारण से नाट्य रस में उसको परिगणित नहीं किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो नवरस रुचिराम। नवरस जो है वो भी रुचिर है, रुचिराम पद जो दिया गया है वो विशेष महत्वपूर्ण है, नहीं तो नवरस राम कह देते, नवरस रुचिराम क्यों कहे, कहे कि 9 रस है और 9 रस जो है इनमें रुचिर है, आकर्षक है, अच्छे लगते हैं। नहीं तो जो विधाता ने जो रस बनाया है, तिक्तोम रस रसा पुंसी तद्वत् सुषड्मित्रसु, ये जो कहा गया है, ये आप देखिए कि अगर आपको चीनी ही दिया जाए या रसगुल्ला ही खिलाया जाए तो 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, उसका कहेंगे नहीं अब नहीं खा पाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। अब कोई नमकीन दे दिया जाए, नमकीन ही खाने लगी, बहुत ज्यादा नमकीन खा ली, जिसको लगे नहीं अब कोई मीठापन कुछ चाहिए हमें। लेकिन विधाता का जो है, आप श्रृंगार रस की बात करें वहां पर भी क्लाइमेक्स में आपको आनंद की प्राप्ति होगी, हास्य रस करें वहां पर भी क्लाइमेक्स में सेम आनंद की प्राप्ति होगी। करुण रस जो है, जहां पर आप भवभूति को देखते हैं, एको रस करुण एवं निमित्त भेदा, वहां पर भी आप देखेंगे जो कि वह अंत में जाकर के आनंद की प्राप्ति, चरम में जो है वो आनंद की प्राप्ति का जनक होता है। तो 9 रस है और 9 रस जो है अंत में आनंद का जनक होता है, इसीलिए आह्लाद महत्व कहा गया है। नियतिकृत नियम रहिताम लादिकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिमा ददति भारती कबीर जयति। जितनी बार हम उच्चारण करते हैं साथ साथ मन ही मन उच्चारण करिए, वैसे ही याद हो जाएगा, और नहीं केवल शांत पूर्वक सुनते रहेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, कभी याद नहीं होगा। तो नियतिकृत नियम रहिताम लादिकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति, निर्मितिम आदधति, ऐसे निर्मिति जो है इसको धारण करती हुई आदधति। ठीक है, इसमें आप देख लेंगे जो कौन सी धातु है, कौन सा लकार का प्रयोग किया गया है, ये कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, कौन सा उपसर्ग है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आदधति आंग आसमंता अंग जो है वह उपसर्ग का प्रयोग करते हुए आदधति, धारण करती हुई, ठीक है ना। यहाँ पर जो सत्र प्रत्यय है उसको आप देखेंगे आदधति है ना, ये आप ध्यान में रखिए, आदधति धारण करती हुई, निर्मित मादधति भारती कवेर जयति, भारती जो है कवि भारती वह श्रेष्ठ होती है, उनको हम नमस्कार करते हैं, जयत का अर्थ है जो कि उनको हम नमस्कार करते हैं।
मतलब विधाता की सृष्टि से भी वह बढ़ जाती है, बढ़ चढ़ करके है। तो यहाँ पर विधाता तो उपमान थे, कवि भारती तो उपमेय है, लेकिन उपमेय को यहाँ पर श्रेष्ठ दिखाया गया है। और जयति पद को पूछा जाता है, जयति पद का क्या अर्थ है, तो स्पष्ट रूप से वहां पर कहा गया है जयति का अभिप्राय वहां पर नमस्कार, ये अर्थ लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि यहाँ विधेयम सब प्रयोजनम मिथ्याह, उसके बाद प्रयोजन बताते हैं। प्रयोजन क्या बताते हैं? काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विधे, तो यहाँ पर प्रयोजन ही नहीं है, दो बातें हैं, ध्यान रखेंगे। इहा विधेयम सप्रयोजनम इति आह, यहाँ विधेयम सप्रयोजनम इत्याह। यह मतलब यहाँ पर अब जो बताने जा रहे हैं, यह यहाँ विधेयम, यहाँ पर अभिधेय को भी बता रहे हैं, नामकरण भी बता रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं हम ये भी बता रहे हैं। मतलब किसकी बात करने जा रहे हैं? तो काव्य की, तभी तो शुरू हो रहा है काव्यम में से, तो काव्य बता रहे हैं। यहाँ विधेयम का अभिप्राय यहाँ पर है काव्यम, यहाँ विधेयम, और वही इसी से अनुवृत्ति की जाती है, जो कि तत् तद दोषों जो कह रहे हैं, तद तत् का अभिप्राय आप काव्य कैसे लेते हैं? तो उसको अनुवृत्ति यहीं से लेते हैं, काव्यम से, काव्य जो है वहां से। तो यहाँ विधेयम सब प्रयोजनम, प्रयोजन के साथ बताते हैं, तो काव्यम से में अभिधेय भी बताया गया है और प्रयोजन भी बताया गया है। यहाँ विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह, यह अभिधेयम प्रयोजनम। अभिधेय क्या है? तो शक्ति, सॉरी, काव्यम, काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षत सद्य परिवृत्त कांता संमित तयोपदेश युजे। यहाँ पर यश से, यश के लिए, अर्थ कृते, अर्थ के लिए, व्यवहार विधे, व्यवहार ज्ञान के लिए, शिवेत रक्षत, अमंगल नाश के लिए, शिवेत रक्षत, सद्य परिनिवृत्त, सद्य परमाह्लाद की प्राप्ति के लिए, सद्य परिनिवृत्त, कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित उपदेश के लिए। इतने इसके प्रयोजन है। हालांकि ये जो जितने भी प्रयोजन है वह एक एक करके व्याख्यान किया जाए तो कम से कम 2 से 4 घंटे का व्याख्यान होगा, लेकिन मैं संक्षेप में यहाँ पर बता रहा हूँ। वहां पर उदाहरण बताए हैं, बताया गया है, कालिदासादीनाम यशः, श्रीहर्षादीर्धावकादीनाम धनम, राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, और बताया गया है सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव विगलित वेद्यांतरम आनंदम। ये वहां पर बताया गया है, सकल प्रयोजन मौलिभूतम, सभी प्रयोजन जो है उनके मौलिभूत मस्तक स्वरूप, अर्थात जैसे इंसान के लिए माथा सबसे ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सबसे श्रेष्ठ कौन सा है यहाँ पर? रस, ये आनंद की प्राप्ति जो है वो बताया गया है। उसके लिए फिर बहुत सारे बताए गए हैं, जो कि विगलित वेद्यांतरम आनंदम आदि आदि बताया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद दिया गया है जो कि 3 प्रकार का त्रिविध उपदेश जो बताया गया है, उसको आप देखेंगे, जो कि उसमें कौन कौन से उपदेश हैं, उनका उदाहरण क्या बताया गया है। जैसे वेदादि शास्त्रेभ्य, जो वेदादि शास्त्र जो है वहां पर प्रभु सम्मित उपदेश है। उसके बाद पुराणादि इतिहासेभ्य, ये हो गया सुहृत सम्मित उपदेश है। उसके बाद हो जाएंगे ये काव्य आदि जो है, ये हो जाएंगे कांता सम्मित उपदेश। तो ये प्रभु सम्मित उपदेश क्या होते हैं, सुहृत सम्मित उपदेश क्या होते हैं, कांता सम्मित उपदेश क्या होते हैं, ये परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे। तो कवि सम्मित, ये प्रभु सम्मित जो होते हैं उनमें शब्द जो होता है उसकी प्रधानता होती है। जो ऑर्डर आपको दिया जाता है, कॉलेज में आप हैं, आपको जो ऑर्डर दिया जाता है आपको वो करना होता है, वो शब्द पर उस पर उसमें ध्यान देते हैं हम। ठीक है, जैसे कि वेदादि में कहा गया अग्निहोत्रम जो याद स्वर्ग काम, तो आपको करना पड़ेगा इसे। उसके बाद शब्द सा पालन करना होता है। उसके बाद दिया गया है सुहृत सम्मित, सुहृत सम्मित में जैसे मित्र जो होता है उसके कथन का अर्थ जो होता है वो भी बहुत मायने रखता है। तो वहां पर शब्द अर्थ दोनों की बातें होती है। जैसे कि पुराण आदि में शब्द तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका अर्थ जो है ये भी महत्वपूर्ण है। और कांता सम्मित उपदेश जो होता है उसमें क्या होता है कि शब्द अर्थ जो है ये गौण हो जाते हैं, वहां पर भाव की प्रधानता हो जाती है। जैसे कांता कहा जाता है पत्नी को, वो भी पत्नी किस तरह से, जो जैसे कि कम धातु से बना हुआ है कांता,
क्योंकि वैसी पत्नी जो आपको अच्छी लगे, जो कमनीय हो आपके लिए, उनके लिए कहा गया है। क्योंकि आप देखेंगे जो संस्कृत परंपरा में आप देखेंगे जो कि पर्याय जो है, सिनोनिम्स जो है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि हम लोग सावधान 22 पसेरी के बराबर हम समझते हैं, जो कि गाय भी आए तो वही, भैंस भी आए तो वही, ये बात नहीं है। वहां पर एक एक जो शब्द है, एक एक जो पर्याय है, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप पत्नी के लिए प्रयोग करते हैं कांता शब्द तो उसका अलग अर्थ होता है, भाड़िया पद प्रयोग करते हैं तो अलग अर्थ होता है, दारा पद प्रयोग करते हैं तो अलग अर्थ होता है, कलत्र का प्रयोग किया गया है तो अलग अर्थ होता है। इस तरह बहुत सारे जितने भी सिनोनिम्स हैं उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। सामान्य रूप से तो हम कह देते हैं कि हाँ चलिए पत्नी अर्थ हुआ, लेकिन पत्नी ही अर्थ नहीं है, वहां पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अर्थ हैं। जब आप जाएंगे शब्दकोश में जाकर के देखेंगे और व्युत्पत्ति देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पद प्रयोग किया गया कांता सम्मित उपदेश, कलत्र सम्मित उपदेश नहीं कहा गया है, भारिया सम्मित उपदेश नहीं कहा गया है, दारा सम्मित उपदेश नहीं कहा गया है। यहाँ पर कांता सम्मित उपदेश, जो आपके लिए कमनीय हो, जो आपके मन को झंकृत करती हो, इस तरह जो आपकी पत्नी है उनके उपदेश के वो जो आप बातें कहती हैं, तो उस समय में आप ये नहीं चिंतन करते हैं क्योंकि उन्होंने कौन क्या शब्द कहा, क्या अर्थ कहा। आप देखते हैं जो कि उनका इंटेंशन क्या है, ध्येय क्या है, क्या वो कहना चाह रही, भाव क्या है, उस भाव को लेकर के आप काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कांता सम्मित उपदेश, यहाँ पर रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत जो कहा गया है, तो वहां पर शब्द अर्थ को अगर लेने लगेंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा। तब तो कहेंगे जो कि अच्छा राम के समान आचरण करना चाहिए, अर्थात पत्नी को वनवास में भेज देना चाहिए, या पत्नी के बारे में कोई उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो आप उसको छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। या रावणादिवत नो प्रवर्तितव्यम जो कहा गया है, रावण इतना बड़ा सेवभक्त था, रावण इतना बड़ा विद्वान था, तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, ये ऐसा तो नहीं है। तो आप शब्द अर्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, आप क्या करते हैं कि जो भाव है उस भाव को प्रमुखता देते हैं और कहते क्या है, जो कि राम आदिवत वर्तितव्यम न रावण आदिवत, अर्थात जो भी उनके अनुकरणीय हैं उनको आप अनुकरण करते हैं, जो छोड़ने वाले हैं उनको छोड़ते हैं। तो ये इस तरह की बातें होती है, इसीलिए कहा गया है काव्य में इसी तरह का बोध होता है। वहां पर शब्द अर्थ जो है वो गौण हो जाते हैं, भाव की प्रधानता हो जाती है। अब आगे चलते हैं हम, तो ये हो गया जो कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते। हाँ, शिवेत रक्षते जो कहा गया ये भी ध्यान दीजिए। काव्यम यशसे, यश आपने देख लिया, अर्थकृते धन की प्राप्ति होती है ये देख लिया, व्यवहार विदे व्यवहार का ज्ञान, अर्थात आपको कहाँ पर कैसा आचरण करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने घर में हैं तो आप अपने घर में अपने जो सगे संबंधी है उनके साथ कैसा व्यवहार करें, क्योंकि इंसान जो है वो हर क्षण अलग अलग रोल निभाता है, क्योंकि ये जो संसार रूपी रंगमंच है वहां पर हर क्षण अलग अलग रोल में वह होता है। जैसे कि यहाँ पर सामने में मैं ही हूँ, तो कभी मैं गुरु के रूप में हूँ, कभी मैं छात्र के रूप में हूँ, कभी मैं पति के रूप में हूँ, कभी मैं पिता के रूप में हूँ, कभी मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में हूँ, कभी मैं एक नौकर के रूप में हूँ, किसी जहाँ पर आप सेवा करते हैं वहां पर एक नौकर के रूप में है। इस तरह के अलग अलग जगह पर आपका रोल चेंज होता है और उस रोल में आपका क्या फिट बैठता है व्यवहार, ये व्यवहार आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं व्यवहार आता है तो फिर समस्या होती है। तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए मैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया जो कि यहाँ पर काव्य से अर्थ करते व्यवहार भी दे। फिर शिवेत रक्षतये, शिवेत रक्षतये जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिव से इतर जो है उससे रक्षण जैसे हो, यहाँ पर कह देते जो कि मंगल होना चाहिए। शिवेतर इतना द्रविड़ प्राणायाम करने की क्या जरूरत थी, जो अमंगल से इतर हो उससे रक्षा करने के लिए, इसका क्या अभिप्राय है। ये बहुत ही शासय है, ध्यान देंगे। आपके लिए कोई हित चिंतक हो सकते हैं, कोई अहित चिंतक हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो कह रहे हैं जी कि देखिए हमें न तो अहित चिंतक चाहिए न ही न्यूट्रल वाले चाहिए, हमें केवल हमारे हित चिंतक जो है वही चाहिए। न तो शिवेतर ये अशिव चाहिए अर्थात अमंगल चाहिए, न ही वो जो न्यूट्रल है जिनको न तो हमारे मंगल से मतलब है न अमंगल से मतलब है, ऐसे भी व्यक्ति नहीं चाहिए।
हमें केवल शिव ही चाहिए, मंगलमय ही चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। शिवेतर पद का ये महत्वपूर्ण महत्व है, ध्यान रखेंगे। नॉर्मली हम भूल जाते हैं, जब हम बताने लगते हैं तो कहते हैं कि हम अमंगल नाश, ये अमंगल नाश नहीं, अमंगल नाश तो है ही, उसके साथ साथ जो न्यूट्रल है उनको भी साइड करिए, केवल मंगल प्राप्ति ही है शिवेतर का अभिप्राय। ठीक है, शिवेतर अक्षतये कांता संयुक्तयोपदेश युजे, ये हो गया प्रयोजन। अब देखिए एक क्या बात होती है कि आपसे पूछा जाता है, जो कि कवि की दृष्टि से कौन सा प्रयोजन है, पाठक की दृष्टि से कौन सा प्रयोजन है, और हम यहाँ पर घूमने लगते हैं, हम हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं पर, और वस्तुतः है काव्य प्रकाश कहीं पर चर्चा करते नहीं है काव्य प्रकाशकार। ठीक है, ये परवर्ती जो है वो सब अपना व्याख्यायित किए हैं, काव्य प्रकाशकार कहीं पर चर्चा नहीं करते हैं ये ग्रंथ में। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत भोले भाले बन जाइए और वहां पर आप देख लीजिए जो कि किसके लिए कौन सा हो सकता है, और आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे काव्यम यश से, यश किसको होगा, मान लीजिए आपने कविता लिखी तो यश किसको होगा, अंडरस्टूड है, आप अपने आप को मान लीजिए आप कवि हैं और हम श्रोता हैं, ये मान लीजिए आप, या पाठक है, तो काव्यम यश से यश किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, श्रोता को कौन सा यश मिलेगा, तो कवि के लिए हो जाएगा वो यश से। अर्थकृत्य धन किसको मिलेगा, अरे काव्य की रचना आपने किया है तो पैसा तो मुझे थोड़ी अवार्ड में दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, यश से। अर्थकृत्य, फिर व्यवहार विधेय, व्यवहार का ज्ञान किसको होगा, व्यवहार का ज्ञान तो श्रोता को होगा ना, कवि को तो ज्ञान था तभी तो लिख पाया कवि कविता, अगर व्यवहार का ज्ञान नहीं रहता उसे तो वो थोड़ी कवि बन पाता। तो ये हो जाएगा किसके लिए, जो श्रोता है उनके लिए, व्यवहार विधेय। शिवेत रक्षत अमंगल का नाश, अब अमंगल का नाश तो दोनों के लिए है ना जी, ये जो कल्याण हो, ग्रंथकार जो ग्रंथ लिख रहा है उसको भी चाहिए अमंगल का नाश हो, क्योंकि कल जाकर के उसकी मृत्यु ही न हो जाए ग्रंथ लिखते वक्त, या फिर उसके ग्रंथ ही कहीं पर समाप्त न हो जाए, उसको भी तो अमंगल का नाश चाहिए। तो उसके लिए भी और श्रोता के लिए, दोनों के लिए ये हो जा रहा है। काव्यम यश से अर्थकृत व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्त, और साक्षात आनंद की प्राप्ति, ये मोटे तौर पर पाठक के लिए होगा, श्रोता के लिए होगा। सद्य परिनिवृत्त कांता संमित तयोपदेश युजे, और कांता संमित उपदेश जो पाठक जो है उसी को मिलेगा ये। तो इस तरह से आप नोट करके रखेंगे, ये सामान्य प्रश्न बनता है लेकिन एट ए टाइम उत्तर देना कठिन हो जाता है, इतना जटिल ये है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कारण, क्योंकि जो भी कुछ हो संसार में उन सभी के लिए कारण होना आवश्यक है। अब कहते हैं जो कि काव्य का कारण क्या है, अलग अलग जो आचार्य हैं वो काव्य का कारण बताते हैं। तो कहते हैं शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा काव्य की शिक्षाभ्यास हेतु तदुद्भवे, ये बताते हैं। ठीक है, तो शक्ति निपुणता और अभ्यास तीन ही है कारण, ध्यान रखेंगे, शक्ति निपुणता और अभ्यास। हालांकि अलग अलग आचार्य जो है बहुत व्याख्यात करते हैं जो कि शक्ति क्या है, निपुणता क्या है, अभ्यास क्या है। इवन आप जब आएंगे इनमें रसगंगाधर कांड में तो वो कहेंगे नहीं, प्रतिभा जो है अर्थात शक्ति वही केवल महत्वपूर्ण है और बाकी किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन हम काव्य प्रकाश को पढ़ रहे हैं तो इस तरह देखेंगे जो कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा काव्य की शिक्षा अभ्यास हेतु, काव्य के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो कह रहे हैं शक्ति। शक्ति क्या है, तो उसके लिए आप उसके जो वृत्ति है उसमें जाएंगे तो कहेंगे शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कार विशेषा जाम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसितम व उपहासनीयम स्यात्। शक्ति जो है कवित्व का बीज है जिसके बिना काव्य हो ही नहीं सकता है, प्रसर ही नहीं सकता है, प्रसरित ही नहीं हो सकता है, फैल ही नहीं सकता है। अगर फैल भी गया, हो भी गया तो क्या होगा, उपहास के पात्र होंगे आप। और आप जैसे देखते होंगे आजकल मैक्सिमम लोग कवि हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि वो काव्य कितना दिन चल पाता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, एक जगह पब्लिश हो जाएगा, दूसरी जगह हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे देखिए उसको कोई जानता भी नहीं है। और वही आप ध्यान करिए जो कि प्राक्तन आचार्य जो हमारे हुए हैं उन्होंने एक कविता लिखी उससे वो अमर हो जाते हैं। जैसे आप देखिए जो कि हिंदी में ही आप लीजिए, जैसे एक है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते, हिंदी की कविता है, लेकिन वो आचार्य जो है वो इस तरह अमर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह तत्सम का
समावेश वहां पर किया है और इस तरह का वीरत्व को वहां पर प्रस्तुत किया है। या यहाँ पर आप कालिदास को देखें, लेकिन उसके बावजूद कालिदास वगैरह इतने बड़े विद्वान थे, उसके बावजूद वो क्या कहते हैं, जो कि कसूर्य प्रहो वंश क्वचाल्प विषयामते, या फिर वो अब बताते हैं जो कि हम किस तरह उपहास के पात्र बनेंगे, तो प्राणी सुलभ्य फले मोहा रुद्बाहुर वामन है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि उतने बड़े विद्वान हैं, वो भी अपने आप में ये भयभीत होते हैं। यहाँ ही नहीं, आप भारत में चले जाइए क्रातार्जुनियम में, वहां भी कहते हैं जो कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवात्म भूपति नाम चरितम को जंत, कहता तो वनेचर है लेकिन कह तो यही रहे हैं, भारवी कर रहे हैं आचार्य भारवी। तो ये जो है हमारी एक जो विनयशीलता है वो हम वहां पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि कवि वही हो सकता है जिसमें संस्कार हो, उस तरह का संस्कार विशेष है। और रसगंगाधर कार में भी आएंगे, रसगंगाधर कार जो कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ, वो भी कहते हैं लेकिन प्रतिभा जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि एक तो हो गया शक्ति, ठीक है, जो वासना विशेष है, शक्ति कवित्व बीज रूप है, संस्कार विशेष है, जामिना का दुम्न प्रसिद्ध प्रसिद्धम उभस्मीय शब्द। उसके बाद कहते हैं निपुणता, शक्ति निपुणता और अभ्यास। निपुणता किसमें, तो दो तरह से बताते हैं, लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात्। लोक शास्त्र, लोकगत जो है निपुणता वो होना चाहिए, और इसके साथ साथ शास्त्रगत। तो लोक में क्या बताते हैं, लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य, स्थावर जो है स्टैटिक वर्ड जो है उसके बारे में, और जंगमात्मक जो ये है चराचर जगत है, तो दोनों की बात कर रहे हैं, चर और अचर जगत जो है उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया निपुणता, शक्ति निपुणता। और निपुणता में लोक हो गया ये। और शास्त्र में क्या कहते हैं, शास्त्र का अभिप्राय है शास्त्राणाम छंदो व्याकरण कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खर्ग आदि लक्षण ग्रंथानाम। कहते हैं गज तुरग खर्ग लक्षण ग्रंथ आदि जो है इन सब का ज्ञान होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य थे, कवि जो हुआ करते थे, आप मत चूको चौहान, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो कि किस तरह से शब्द केवल सुन करके वह किस तरह से एक्सपर्ट हुआ करते थे, जो देख करके अर्थात बिना देखे, जो कि इतनी दूरी पर वह बैठा हुआ है और हम गणना करके निशाना साध सकते हैं केवल शब्द के आधार पर, जो कि इतनी दूरी पर वह राजा बैठा हुआ है उसको मारना है। ये केवल कहा गया, केवल बताया ये गया जो कि इतनी दूरी पर राजा है, और उससे वो समझ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं, और वह सरसंधान करके उस राजा को मार देते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो कि वह कवि किस तरह का के रहे होंगे जिन्होंने इस तरह बताया कि उसकी एज्यूम कर लिया गया कि इतनी दूरी पर होंगे और मार दिया गया। तो वह जो लक्षण ग्रंथ है उनमें कितनी गति रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है चतुर्वर्ग गज तुरग खर्गादि लक्षण ग्रंथानाम, ठीक है। इसके बाद दिया गया है अभ्यास। अभ्यास है जो कि काव्यानाम च कवि संबंधी नाम, उनसे काव्य कवि से संदर्भित जितने भी पहले की रचनाएं हैं उन सब के अभ्यास से वह अभ्यास भी एक यहाँ पर हेतु के रूप में, कारण के रूप में माना जाता है। और काव्य प्रकाश कार्य जो कहते हैं, कहते हैं ये तीनों जो है शक्ति निपुणता और अभ्यास, ये तीनों एक साथ जहां पर होंगे वहीं पर काव्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो वहां पर शक्ति भी होना चाहिए, निपुणता भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए, तब जाकर के काव्य प्रणयन हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया है हेतुर न तु हेतवः। वहां पर हेतुर न तु हेतवः का अभिप्राय ये नहीं है कि एक ही होगा कोई, तीनों मिलकर के एक हो जाएंगे, ये कहा है वहां पर, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद जो आपका है वह काव्य का लक्षण है, जो कि तदोषु शब्दार्थो सगुणावरणकृति पुनः क्वापि। उसके बाद काव्य के भेद है जो हम आज नहीं देखेंगे, अगले दिन हम देखेंगे क्योंकि वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आज हमने चर्चा सामान्य रूप से किया ताकि आपको सहज रहे, समझ पाए आप। उसके बाद काव्य लक्षण, काव्य का